पेंगोंग लेक के सबसे संवेदनशील इलाके से पीछे हटा चीन। एलएसी से अब पूरी सेना हटाने पर माना चीन। आखिरकार पेंगोंग लेक से भी अपनी सेना समेटने को मजबूर हो गया है चीन। इसे हिंदुस्तान का सैन्य दबाव माने या फिर कूटनीतिक दबाव। एलएसी से ताजा खबर यही है कि लद्दाख के सबसे संवेदनशील इलाके से चीनी सेना तेजी से बोरिया बिस्तर समेटकर पीछे हट रही है। पेंगोंग लेक का ये वही इलाका है जहां 5 मई को वो आधमके थे और इस खूबसूरत लेक पर उसकी चालाक नीयत पिछले 2 महीने से कोहराम मचाए हुए थी। लेकिन भारत हर मोर्चे पर मजबूती से डटा रहा। नई दिल्ली से लेकर लद्दाख तक, जमीन से लेकर आसमान तक भारत हर बार लगातार सख्त और साफ संदेश देता रहा। चाइना को साफ तौर पे महसूस हो गया है कि उसका जो मिलिट्री मिसएडवेंचर था उससे किसी प्रकार का उसको कोई फायदा नहीं हुआ। मिलिटरीली दुनिया भर में चाइना स्ट्रेच है, एक्सपोज हो गया है और हिंदुस्तान ने अपना दम दिखा दिया है। इन तमाम चीज़ों को निगाह में रखते हुए अभी चाइना कह रहा है हिंदुस्तान के साथ कि हम मिलकर पूरे ईस्टर्न लद्दाख से अपने ट्रुप्स को डिसएंगेज करेंगे। ये अच्छा स्टेप है, लेकिन हिंदुस्तान को अपना विजिल जो है किसी प्रकार से लोअर नहीं करना, हमको चाइना को ट्रस्ट नहीं करना और हमको यकीन करना है कि जब तक चाइना के 30,000 जो सिपाही हैं, टैंक्स हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, ये पूरा का पूरा डीमडक्ट नहीं होती ऑल लॉन्ग द एलएसी, हिंदुस्तान को अलर्ट रहना है। नतीजा ये हुआ कि चीनी सेना पेंगोंग लेक के फिंगर 4 से फिंगर 5 की ओर लौट गई है। चीनी सेना की वापसी के बाद भारतीय सैनिक भी फिंगर 4 से थोड़ा पीछे हटे हैं। भारत शुरू से ये कहता रहा है कि चीनी सेना को 5 मई से पहले की स्थिति बहाल करनी ही होगी और फिंगर 8 तक लौटना होगा। वापसी की प्रक्रिया शुरू हुई थी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और चीन के विदेश मंत्री के बीच बातचीत के बाद से। सबसे पहले चीनी सेना गलवान घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से पीछे हटी थी। इसके बाद उसे पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और 17A से पीछे हटना पड़ा था। इसके बाद चीनी सेना कोगरा और हॉट स्प्रिंग से 2 किलोमीटर पीछे चली गई थी। सूत्रों की माने तो कोर कमांडर स्तर की एक और बैठक जल्द हो सकती है, जिसमें सेनाओं के पीछे हटने के हालात की समीक्षा होगी। इससे पहले 30 जून को हुई बैठक में तनातनी दूर करने के लिए सेनाओं की वापसी का एक रोड मैप तैयार किया गया था। भारत के सामरिक, राजनयिक और आर्थिक दबाव के बाद चीनी सेना लद्दाख के ज्यादातर इलाकों से पीछे हट गई है। फिलहाल दोनों सेनाओं ने इस इलाके को नो पेट्रोलिंग जोन में तब्दील किया है, लेकिन भारत की कोशिश है कि चीनी सेना पूरी तरह से अपनी परमानेंट लोकेशन पर वापस जाए और इस बीच भारत अपने सैन्य दबाव को चीन पर लगातार बनाए रखना चाहता है। इस बीच कूटनीतिक स्तर पर भी ये दोनों देशों के बीच विवाद सुलझाने की कोशिश तेज हो गई है। शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों देशों के विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव आमने सामने बैठे और समझौतों के मुताबिक सीमा पर शांति बनाने और सैनिकों के बीच टकराव खत्म करने पर सहमति जताई। वहाँ पर थोड़ी छटाई शुरू हुई है, थोड़े वहाँ पर सोल्जर्स कम होने शुरू हुए हैं, थोड़े सोल्जर्स वो कम पीछे लेकर गए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है जो सभी उनके जो सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं, वो पीछे चले जाएंगे पेंगोंग लेक में भी। बदलते मौसम और हालात में एलएसी पर बेशक सेनाओं के बीच भी बदलाव की बयार बह रही हो, लेकिन भारत इस बार पूरी तरह सतर्क है क्योंकि उसके पड़ोसी की चाल और चरित्र हमेशा से दागदार रहे हैं।